Hello students, welcome to the first session on chapter number 6 triangles. In this video we will be discussing exercise 6.1 wherein we will be discussing basics of similar figures. तो ये फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है सिमिलर स्क्वायर, सिमिलर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड सिमिलर सर्कल्स। तो ये वर्ड सिमिलर क्या चीज है? अगर हम इन स्क्वायर्स में ध्यान से देखें तो हर एक स्क्वायर में अगर देखेंगे तो स्क्वायर तो सारे के सारे सेम ही होते हैं, बट डिफरेंट जो होता है वो उनमें क्या होता है, वो उनकी सिर्फ साइड्स होती है। ठीक है, साइड्स की लेंथ अलग अलग होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में भी यही होता है कि सारे के सारे एंगल्स तो 60 डिग्रीज होते हैं, बट साइड्स होती है वो डिफरेंट होती है। सेम सर्कल्स में क्या होगा, सर्कल दिखने में तो सेम ही होते हैं बट उनके रेडियस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर क्या चीजें हैं? सिमिलर वो फिगर्स हैं जो कि दिखने में तो एक जैसी होंगी बट उनका साइज वेरी करता है। सिमिलर स्क्वायर्स में स्क्वायर्स जो है वो सारे के सारे, ये तीनों स्क्वायर दिखने में एक जैसे हैं बट उनका साइज वेरी कर रहा है, एक छोटा है कोई बड़ा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में भी यही होगा। बट एक दो फिगर्स सिमिलर कब होती हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। मतलब ये स्क्वायर्स को सिमिलर कब बोलेंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे 90 90 90 आ रहे हैं, इधर भी 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है, यहाँ पर भी 90 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी यही चीज है कि अगर ये 60 है तो ये 60 है तो ये 60 है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सारे के सारे एंगल 60 60 60 है, ये भी 60 60 आ रहे हैं सारे। तो अगर दो फिगर्स को हम, दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर बोल रहे हैं तो उस टाइम पे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये डिफरेंट हो सकती है, ये प्रोपोर्शनल होती है। वैसे इनको हम और डिटेल में आगे देखेंगे, बट इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनका सेम होना जरूरी होता है। ठीक है, साइज में छोटा बड़ा होता है ये फिगर, सिमिलर फिगर्स होते हैं। So two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal. तो दो पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक दूसरे क्वाड्रिलेटरल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। एक ट्राइंगल को एक ट्राइंगल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं। ठीक है, हम एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल को चेक नहीं करेंगे कि वो सिमिलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनके नंबर ऑफ साइड सेम होना जरूरी है। दे आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज दे आर इन प्रोपोर्शन। इन दोनों कंडीशंस का एक साथ ट्रू होना जरूरी है, तभी हम दो पॉलीगन्स को सिमिलर कहेंगे। उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड्स के रेशियो सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों फिगर्स में कंपेयर करें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस, तो एंगल्स देखेंगे तो एंगल्स तो इक्वल आ रहे हैं एबीसीडी एंड पीक्यूआरएस में। तो एंगल ए ये 105 है तो यहाँ पे एंगल पी 105 है, तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल आ रहा है। ऐसे एंगल बी देखेंगे तो बी इज 100 डिग्रीज, क्यू इज ऑल्सो 100 डिग्रीज, सी 70 है तो आर भी 70 है, डी 85 है तो ये एस भी 85। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स आ रहे हैं डी एस के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से अगर हम ये साइड्स एंगल्स हमने देखे तो पहला वाला जो वर्टेक्स था ये पहले वाले एंगल के यहाँ पे इक्वल था, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था, एंगल सी एंगल आर के इक्वल था। तो सिमिलरली साइड्स की भी प्रोपोर्शनैलिटी हम इसी ऑर्डर में चेक करते हैं। दो जो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा, जो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा दैट इज ए बी कितना है 1.5 और पी क्यू कितना है 3, तो दिस इज 1/2। ऐसी अगर हम बी सी अपॉन क्यू आर निकालेंगे तो बी सी कितना है, बी सी इज 2.5 एंड क्यू आर इज 5, दिस इज अगेन 1/2। ऐसी सी डी अपॉन आर एस, सी डी अपॉन आर एस 2.4 अपॉन 4.8, दिस इज ऑल्सो 1/2। ऐसी अगर हम आखिरी ए डी अपॉन पी एस निकाल के देखेंगे, ए डी इज 2.1, पी एस इज 4.2, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, 1/2 1/2 आ रहा है, रेशियो सारी इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस दे आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा पॉलीगन के केस में, दोनों पॉलीगन्स के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड जरूरी है, ऐसा नहीं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है उसके बाद बी एस के इक्वल आ रहा है, सी जो है वो क्यू के इक्वल आ रहा है, ऐसे नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब नेमिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होंगे वो सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, एंड उसी नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी उसकी रेशियो भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये रेशियो इक्वल आती है, एंगल्स इक्वल आते हैं, तब हम पॉलीगन्स को सिमिलर कहते हैं।
ओके, लास्ट में एक और लाइन लिखी है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर दो पॉलीगन्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। क्यों होंगे ऐसा? क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही, बट जो साइड्स है उनकी वो भी प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल के केस में, अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सपोज पीक्यूआर, तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल तो होगा, और साथ में साइड्स भी इक्वल होंगी। ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर, ए सी विल बी इक्वल टू पी आर। तो अगर हम रेशियो निकाल के देखेंगे तो रेशियो कितनी आएगी? 1:1। ए बी अपॉन पी क्यू विल बी 1:1, बी सी अपॉन क्यू आर विल बी 1:1, ए सी अपॉन पी आर विल बी अगेन 1:1। तो क्योंकि साइड्स की रेशियो भी इक्वल आ रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट दे रखी होंगी तो वो सिमिलर होंगी ही होंगी। बट उल्टा अगर देखें, अगर सिमिलर दे रखा है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्टली ओवरलैप करना चाहिए। जैसे कि ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अगर हम ओवरलैप करेंगे, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये बीच में कहीं पर आएगा इस तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेगी। सो दैट मीन्स सिमिलर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो 100% सिमिलर होंगे ही होंगे। ओके, moving on to exercise 6.1 question number 1, fill in the blanks using the correct word given in brackets। so इन दोनों में से हमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो चूज करना है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना चाहिए, तो दैट मीन्स ऑल सर्कल्स विल बी सिमिलर। फर्स्ट स्लाइड में हमने सबसे पहले यही सीखा था कि जो सारे के सारे सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ऑल स्क्वायर्स आर, इसका भी आंसर क्या आएगा? सिमिलर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? आंसर विल बी इक्विलेटरल। आइसोसेलेस क्यों सिमिलर नहीं होंगे? आइसोसेलेस इसलिए सिमिलर नहीं होंगे, सपोज हमने एक ट्राइंगल ले लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सपोज साइड्स हैं 3, 3 एंड 4, और एक ले लिया सपोज 4, 4, 3, साइड्स की रेशियो सेम नहीं आएंगी। ये आया 3/4, ये भी आ गया 3/4, बट अगला क्या आ रहा है? 4/3। इसका मतलब रेशियो ही बराबर नहीं आ रही साइड्स की, तो दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इस केस में नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स क्या होने चाहिए? एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और इन सेम रेशियो। यहाँ पे जो चॉइस दे रखी है उसमें प्रोपोर्शनल लिखा है, तो हम यही लिखेंगे, प्रोपोर्शनल। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, हमारे पास सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये सारे फिगर्स हमारे पास सिमिलर होंगी। कोई भी रेगुलर फिगर होगी, रेगुलर फिगर आज इन रेगुलर पेंटागन, ये सिमिलर होगा क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इनफैक्ट सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं पेंटागन के, तो और जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। नॉन सिमिलर फिगर्स, अभी एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, ये सारे नॉन सिमिलर फिगर्स। दो एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हमने 4 दे दिए, इधर 2 दे दिए। पैरेललोग्राम भी नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर हैं या नहीं है हमें ये बताना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, साइड्स की तो रेशियो इक्वल आ रही है, पी क्यू अपॉन ए बी 1.5/3 है, 1/2 आएगा। अगर हम क्यू आर अपॉन बी सी देखें तो ये भी 1/2 आएगा। ऐसे सारे के सारे 1/2 तो आएंगे, बट क्या इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे एंगल्स इक्वल नहीं है। अगर हम एंगल्स देखेंगे तो एंगल्स यहाँ पे इधर तो 90 दे रखा है क्योंकि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, यहाँ पे एंगल्स 90 नहीं है। यहाँ पे अगर हमने देखा तो पी क्यू अपॉन ए बी, ये आ गया 1.5/3, दिस इज 1/2। ऐसी अगर हमने क्यू आर अपॉन बी सी किया, दिस इज ऑल्सो 1/2। एस आर अपॉन सी डी किया तो ये भी 1/2 आ गया। और अगर हमने पी एस अपॉन ए डी किया, ये भी 1/2 आ गया। बट एंगल्स इक्वल नहीं है। साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। और अगर एंगल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे। ओके, so with this we have completed exercise 6.1. In the next video we'll be doing exercise 6.2. Thank you so much.